नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे मन में घूमता रहा है। आज हम कर्म की इस पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। कर्म की जो धारणा है वो इसी सवाल की गहराई में उतरती है और ये सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम कर्म के 3 रास्तों को समझेंगे, फिर जानेंगे कि हम अपने साथ कर्मों की कैसी विरासत लेकर आते हैं। हम भाग्य और हमारी मर्जी के बीच का रिश्ता भी देखेंगे और आखिर में मोक्ष क्या है इसे अर्जुन की कहानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म के 3 मूल प्रकारों से। यही वो 3 रास्ते हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देते हैं। इससे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है अकर्म। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सिर्फ काम करने के आनंद के लिए काम कर रहा है, उसके नतीजे की कोई परवाह किए बिना। ये वो कर्म है जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है। ऐसा कर्म कोई नया बंधन नहीं बनाता, बल्कि हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और इसके एकदम उलट, बिल्कुल ऑपोजिट है विकर्म। ये वो काम है जो समाज, धर्म या नैतिकता के खिलाफ होते हैं। ऐसे कर्मों का नतीजा अच्छा नहीं होता और ये हमें दुख और बार बार जन्म लेने के चक्कर में फंसा देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस कर्म की जिसे हम अपने साथ इस दुनिया में लेकर आते हैं। ये एक तरह का हमारा पिछला हिसाब किताब है जो हमारे इस जन्म पर असर डालता है। इसे कहते हैं संचित कर्म। सोचिए कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक बैंक अकाउंट है जिसमें हमारे सारे पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्म जमा हैं। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा भंडार है। अब उस बड़े से अकाउंट में से प्रारब्ध कर्म वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म के लिए निकाला गया है। ये हमारी किस्मत है, हमारा भाग्य, जिसे हमें इस जीवन में भोगना ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसे बदला नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी जिंदगी का कुछ हिस्सा पहले से ही तय है तो फिर हमारे फैसलों का क्या? हमारी अपनी मर्जी की क्या जगह है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। और यहीं पर आता है क्रियामाण कर्म। ये हमारे आज के काम हैं, हमारे रोज के फैसले। ये वो मैदान है जहां हमारी मर्जी चलती है। हम आज जो भी करते हैं उससे हमारा आने वाला कल बनता है और यही नए कर्मों को जन्म देता है। तो इस पूरे बैलेंस शीट को अगर एक नजर में देखें तो संचित हमारा टोटल बैलेंस है, प्रारब्ध वो हिस्सा है जो इस जीवन का भाग्य बनकर आया है, और क्रियामाण वो है जहां हम अपनी मर्जी से अपना भविष्य बना रहे हैं। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है कि प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, वो तो भोगना ही पड़ता है। ये एक ऐसा हिसाब है जिसे चुकाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। अब जब ये तयशुदा भाग्य सामने आता है तो इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो एक योगी की तरह समझदारी से उसे स्वीकार कर लिया जाए और उसका असर खत्म होने दिया जाए, या फिर एक भोगी की तरह उससे बचने की कोशिश में और नए कर्मों का जाल बुन लिया जाए। तो इन सब कर्मों का, इस पूरे चक्र का आखिर मतलब क्या है? मंजिल क्या है? इस पूरे खेल का अंत क्या है? इसका जवाब हमारे अस्तित्व की 3 परतों या 3 शरीरों में छिपा है। एक है स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो हमारे मन, बुद्धि और कर्मों को रखता है, और तीसरा है कारण शरीर। हमारी मुक्ति का राज इसी सूक्ष्म शरीर में छिपा है। असली आजादी यानी मोक्ष तब नहीं मिलती जब ये शरीर खत्म होता है, बल्कि तब मिलती है जब हमारा सूक्ष्म शरीर यानी लिंग देह भंग हो जाता है। यही वो शरीर है जो हमारे कर्मों को एक जन्म से दूसरे जन्म में लेकर जाता है। जब यही नहीं रहेगा तो जन्म मरण का चक्र भी टूट जाएगा। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं, महाभारत के महान नायक अर्जुन का। उनकी कहानी से ये सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। महाभारत युद्ध के कई साल गुजर चुके थे। अब अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, दुख और भक्ति ने उन्हें अंदर से बदल दिया था। वो ध्यान की एक बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। और फिर वो पल आया जिसे ज्ञानोदय कहते हैं। उन्हें दिव्य ज्ञान मिला, माया का पर्दा हट गया और उनका जो सूक्ष्म शरीर था, जो कर्मों को ढो रहा था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। मतलब साफ था, अर्जुन अब जन्म और मरण के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो गए थे।
उनका कॉस्मिक अकाउंट क्लोज हो चुका था, वो मुक्त हो चुके थे। तो कर्म का ये पूरा ढांचा हमें एक बड़ी दिलचस्प जगह पर लाकर खड़ा करता है। भले ही हमारा बीता हुआ कल हमारे आज का कुछ हिस्सा तय करता हो, पर हमारा असली भविष्य तो हमारे आज के कर्म ही लिख रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे रोज के कर्म हमारे आने वाले कल की कौन सी कहानी तैयार कर रहे हैं।